जय हिंद किड्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर्स। इसका नाम है द कंप्यूटर सिस्टम। हमने पहले भी क्लासेस में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कंप्यूटर? ओके, चलो मैं बताती हूँ आपको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि स्टोर करती है चीज़ों को, फाइंड और अरेंज करती है इंफॉर्मेशंस को, अमाउंट को कैलकुलेट करती है और अदर मशीन्स और डिवाइसेस को कंट्रोल में रखती है। इस कंप्यूटर के कई सारे इस कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है उसमें इनपुट डिवाइसेस। हम उस पर इंफॉर्मेशन डालेंगे कि किस तरह से डालेंगे। तो इंफॉर्मेशन डालने के लिए जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो होती है सबसे पहले माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और कीबोर्ड। ओके, स्कैनर, पेन, जॉयस्टिक, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमें डेटा को एंटर कराने के काम आती हैं। नेक्स्ट होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस, हमने डेटा एंटर कर दिया लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होगा, तो वो कहाँ कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर मेन होता है हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में होता है जिसके अंदर डेटा सीधा जाके स्टोर हो जाता है और वो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर हमें डेटा कैरी करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेन ड्राइव्स और सीडीज। ओके, इनके बारे में तो आप सब जानते हैं। पेन ड्राइव भी आपने देखी होंगी और सीडीज भी आपने देखी होंगी। ओके, नेक्स्ट इज सीपीयू, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है, डेटा हमारा स्टोर हो गया, अब उसके ऊपर वर्क होगा, प्रोसेस किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसमें मेन होता है आपका सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के भी पार्ट्स होते हैं। इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होती है ये कैलकुलेशन का काम करती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो भी चीज़ होती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चीज़ें होती हैं एएलयू के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करती है। सीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन को लेती है अपनी मेमोरी से और उनको ले जाती है एएलयू के पास और वहाँ जाके उनके ऊपर प्रोसेस करती है। थर्ड होता है मेमोरी यूनिट्स। हमारे पास जैसे मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, जिसके अंदर सारा डेटा जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है, वो जाके उसके अंदर टेम्परेरी रूप से स्टोर हो जाती है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो हमें दिखाई देता है। ओके, एंड द थर्ड इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस जहाँ पे हमें रिजल्ट शो होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में। तो जो मेन आउटपुट डिवाइस होती है वो होती है ये क्या होता है बच्चों? ये होता है मॉनिटर। हमने इनपुट डिवाइसेस से हमने कोई भी डेटा एंटर किया, प्रोसेस हुआ, वो कहाँ पे? सीपीयू में। ठीक है, और उसका आउटपुट हमें कहाँ दिखेगा? मॉनिटर के ऊपर। और उसके बाद वो स्टोर कहाँ होगा? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पे। और अगर हमें उसको हार्ड कॉपी चाहिए, इस पे जो कुछ भी दिखता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और अगर उस चीज़ को हम प्रिंट ले लेते हैं प्रिंटर के थ्रू तो वो कहलाता है हमारा हार्ड कॉपी। तो जो हमारा प्रिंटर होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, हमने यहाँ से कीबोर्ड से या माउस से या किसी भी इनपुट डिवाइस से हमने इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, हमने डाला 4 7 को हमने प्लस करना था, हमने यहाँ से इनपुट दिया और ये प्रोसेस हुआ कहाँ पे? सीपीयू में। और इसका जो आंसर होगा वो हमें कहाँ दिखेगा? यहाँ आउटपुट डिवाइस पे, और ये जाके स्टोर होगा स्टोरेज डिवाइस के अंदर।
इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। आई समझ में बच्चों? जिस तरह से कंप्यूटर की बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, कौन कौन सी डिवाइसेस हम लोग जोड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, मेमोरी एक्सेट्रा। ऐसे ही कंप्यूटर्स के बहुत सारे टाइप भी होते हैं। ओके, तो कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो एक आदमी, एक इंसान यूज कर रहा है एट अ टाइम, जैसे हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, स्कूल में यूज कर रहे हैं, इस तरह से। पर्सनल कंप्यूटर्स में आते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, पामटॉप और हमारा फोन, स्मार्टफोन। ये सब हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, दूसरा आता है वर्क स्टेशन। ये भी देखने में जो है ये कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से इस पर कई सारी स्क्रीन्स हो सकती हैं। ये बहुत पावरफुल होता है हमारे डेस्कटॉप से, पर्सनल कंप्यूटर से। और इसका जो यूजुअली यूज़ होता है वो होता है डिज़ाइनिंग के लिए या फिर एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए। ये इस तरह से होता है। इसके बाद होता है सर्वर। ये है, ऐसा कुछ होता है सर्वर। सर्वर जो है वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर एक टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट में जो है हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इसके ऊपर कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, एक साथ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को वापस ले सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा, बहुत फास्ट और बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। इस पे एक बार में सेम टाइम पर 100 से भी ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं, और हर एक यूज़र को सिर्फ एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है उसके पास में, जिसके थ्रू वो इससे जुड़ के काम कर सकता है एट अ टाइम। नेक्स्ट इज अ सुपर कंप्यूटर। ये बहुत बड़े, बहुत फास्ट होते हैं सभी तरह के कंप्यूटर्स में। ये एक बार में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और प्रोसेस करके रख सकते हैं। इनके ऊपर एट अ टाइम कई सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ये जो है यूजुअली बड़े बड़े ऑफिसेस में, गवर्नमेंट के पास, या फिर जो रिसर्च लैब्स होती हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, नासा हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स के पास में इस तरह का कंप्यूटर होता है जो ऑल ओवर द ग्लोब काम करता है। आप एक ही जगह बैठ के पूरी दुनिया के डेटा को एट अ टाइम अपने पास जो है वो यूज कर सकते हैं, और एक साथ कई लोग इस पे काम कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट होते हैं। हमारे इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनके नाम है प्रत्युष और मिहिर। ओके बच्चा, अब आप एक बार दोबारा इस चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।